नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। आज हम इसका पाठ नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है वर्णमाला। भाषा की वर्णमाला को सीखना ज़रूरी है। हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? 52। इंग्लिश में तो हम 52 बोलते हैं ना, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बेटा इसको पॉइंट को आपको याद करना है कि वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। अब देखो स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों की संख्या 11 होती है। अभी पिक्स देख के कुछ याद आ रहा है आपको? अनार, आम, ई इमली, ई ईक, उ उल्लू, उ ऊन, डी ऋषि, ए एडी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, औ औरत। ये सब आपने अपनी नर्सरी क्लास में पढ़ा था ना इनके बारे में। अनार, आम सब लिखना सीखा था ना। तो ये वही हैं, इन्हें स्वर बोलते हैं। ठीक है। आगे है अयोगवाह। अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। ठीक है, ये 2 क्या होते हैं? अयोगवाह। उसके बाद आ जाते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखो इन्हें देखकर भी कुछ याद आया कि नर्सरी क्लास में आपने ये भी लिखने सीखे थे, क ख ग घ घ न, च छ ज झ न, ज जग, ट टमाटर, ठ ठठेरा। ये सब आपने जो है नर्सरी क्लास में लिखना सीखा था ना। तो ये सब क्या होते हैं? सारे न नल, ध धनुष। ठीक है। प पतंग, फ फल, म मछली। ये सब आपने जो किया हुआ है ना नर्सरी क्लास में, ह हाथी, थक। तो ये तो होते हैं हमारे व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, य ज्ञानी, श्र श्रवण। ठीक है। तो ये 4 तो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। उसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अतिरिक्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। ठीक है, ये दोनों होते हैं अतिरिक्त व्यंजन। तो अब हम इसे संक्षेप में भी हम इसे पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और अतिरिक्त कितने होते हैं? अतिरिक्त अभी हमने पढ़ा है ना, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अतिरिक्त। और अयोगवाह में हमने 2 पढ़े थे ना, ये इस वाले पेज पे देखो, ये अयोगवाह पढ़े थे। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ये अयोगवाह 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये संयुक्त के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है ना, ये श, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब संयुक्त होते हैं। तो इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं? 52। तो बच्चों इस प्रकार कुल 52 वर्णों की माला से हिंदी वर्णमाला बनती है। तो ये जो 52 वर्ण हो गए, इनकी माला से जो है वर्णमाला बनती है। चलो ये भी पढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और ये श, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। और ड और ढ कौन से होते हैं? ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद ये अभ्यास कार्य है, ये भी आपने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखना है और याद करना है। वर्णों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। हमने ही पढ़ा है ना संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो इस संख्या में कितने होते हैं? 4। अगले पेज पे आ जाते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। अब इस पे जो है बेटा हम यहाँ पर इसका अभ्यास भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर है छूटे हुए वर्ण लिखिए। यहाँ पर देखो हमने यहाँ क और न लिखा हुआ है, तो हमने क, ख, ग, घ, न, इस तरह से उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे च, चम्मच, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, इस तरह से करना है। ठीक है। अगला है तीसरा, चित्र देखकर उनके नाम का पहला अक्षर दिए गए स्थान में लिखिए। अब यहाँ देखो बेटा, ये पहला जो है क्या लिखा हुआ है? ये आम की पिक है, तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे। ठीक है। और ये देखो ये किसकी है? फूल की। तो इसका पहला व्यंजन क्या होगा? फ। वर्ण क्या होगा? फ। और ये नल है तो यहाँ न लिख देंगे। यहाँ ऐ ऐनक है तो ऐ ऐनक। यहाँ अनार है तो अनार लिख देंगे। यहाँ पर री
ऋषि से री लिखनी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे है नीचे दिए गए शब्दों के प्रथम व्यंजन लिखिए। अब देखो बेटा, ये टोकरी का प्रथम व्यंजन क्या है? ट। भालू में प्रथम व्यंजन क्या है? भ। ज्ञाता में ज्ञ और झंडा में झ। चित्र में च। अनार में, इसमें देखो बेटा हमने व्यंजन लिखना है, तो ये तो अ तो स्वर है ना, तो व्यंजन कौन सा हो गया? न। आगे देखो, न इसका व्यंजन, ल इसका व्यंजन, त इसका, स, र, ह, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य भी पूरा होता है। इसे आपने बहुत अच्छे से समझ के अपनी पुस्तक में लिखना है और याद करना है। थैंक यू।